हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। और आज हम लोग सिंटेक्स को पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है सिंटेक्स। सिंटेक्स को हम लोग और किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? सिंटेक्स को जैसा मैं हर वीडियो में आपको मैंने बताया है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एडजेक्टिव वाले को जो रूल था हम लोग उसको डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोगों का आई थिंक फर्स्ट टेल मी नंबर कौन सा रूल को देख रहे हैं? टेल मी वेरी फास्ट, टेल मी रूल ऑफ नंबर। चलिए दोस्तों, तो आई थिंक हम लोग 25 to 26 हम लोग देख लेते, एग्जैक्ट नंबर आई थिंक। चलिए जो भी हो 27 को फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग का जो टॉपिक है टॉपिक तो सिंटेक्स है। जो रूल हम लोग क्या बात करेंगे कि यदि हम लोग को डीटर एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले यदि हमारा डिफरेंट आर्टिकल द लगा हो, ठीक है, तो ये जो हमारा एडजेक्टिव क्या होता है फ्रेंड्स, ये नाउन प्लूरल की तरह एक्ट करना शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी एडजेक्टिव के पहले हम लोग डिफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं तो ये नाउन प्लूरल बनता है। और जब नाउन प्लूरल बनता है तो डेफिनेटली तौर पर वर्ब क्या होगा? हमारा प्लूरल होगा। ये बात हमें ध्यान में रखना। अब बात है कि सर किसी भी एडजेक्टिव के पहले हम लोग लगा देंगे, तो जी नहीं। वैसे एडजेक्टिव्स जो ह्यूमन बींग्स को क्या करता हो, रिप्रेजेंट करता हो या शो करता हो, और साथ ही साथ उसके क्लास को भी रिप्रेजेंट करता है। तो दो बात इसमें रहेगा। क्या क्या रहेगा? शोइंग ह्यूमन बींग्स क्वालिटी, जो ह्यूमन बींग्स की मानव जाति को क्या हो, ह्यूमन बींग्स क्वालिटी, ह्यूमन बींग्स क्वालिटी। और दूसरा पॉइंट क्या होगा? इसके क्लास को भी प्रेजेंट करेगा, क्लास रिप्रेजेंटेशन, पूरी जाति को, ठीक है। हम लोगों ने ये रूल को हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस किए थे, फिर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ऐसे में हमारे पास कई सारे एडजेक्टिव्स देखने को मिलेंगे। जैसे हमारे पास होता है द पुअर, यानी द पुअर कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि यानी कि द पर्सन्स मीन्स द पीपल हु आर पुअर, यानी गरीब लोग। और गरीब लोग, द पुअर कहने का मतलब है कि गरीब लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने के क्यों ना हो, तो वो लोगों को हम लोग द पुअर से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? द रिच, ठीक है। उसी तरह से मैंने आपको बताया होगा द ब्रेव, ठीक है फ्रेंड्स। सिमिलर हम लोग कह सकते हैं द कावर्ड। ब्रेव मीन्स बहादुर, कावर्ड का मतलब डरपोक। द विक्ड पर विक्ड भी कह सकते हैं, द विक्ड, ठीक है। द वाइज, ठीक है फ्रेंड्स। द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट है तो इसी का एंटोनिम डिसऑनेस्ट भी हो जाएगा, डिसऑनेस्ट, ठीक है। द ब्लाइंड हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। द डीफ हम लोग कह सकते हैं, द लेम कह सकते हैं। यानी इस तरह के और भी कई सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। यानी ये पूरे जो वर्ड्स हैं ये सब के सब हमारा क्या बनता है? नाउन प्लूरल। तो जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब क्या हो गया? हमारा प्लूरल। यानी रूल को फिर इसी रूल को फिर से मैंने आपको बताया। अब आप देखो, द पुअर कहने का मतलब क्या हुआ? द पीपल हु आर पुअर, ऐसे लोग जो क्या है? गरीब हैं। रिच को कहने का मतलब द पीपल हु आर रिच, ठीक है। तो ये जो हमारा है पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करा। पुअर कहने का मतलब जितना भी दुनिया के लोग गरीब हैं वो सारे को। रिच कहने का मतलब, द ब्रेव कहने का मतलब वही है हमारा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं, द ब्लाइंड सीज नथिंग। जो अंधे लोग होते भाई वो कुछ भी नहीं देख पाते। तो ऐसा तो नहीं कि जो ब्लाइंड इंडिया के लोग होंगे, अंधे लोग, वो कुछ नहीं देख पाते, दूसरे कंट्री वाले होंगे या दूसरे कॉन्टिनेंट वाले उनको दिखाई देगा, नहीं। ये ब्लाइंड कहने का मतलब दोस्त क्या है हमारा, कि ये पूरी क्लास रिप्रेजेंट को शो कर रहा है, अर्थात अंधे लोग। और ऐसी स्थिति में हमने क्या आपको बताया है, नाउन प्लूरल हो गया तो वर्ब हमेशा क्या हो जाएगा, प्लूरल। जैसे
द रिच, अमीर लोग, द रिच हैज और हैव नो फीलिंग्स फॉर द पुअर। भाई अमीर लोगों के लिए के पास गरीब लोगों के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती है, कोई हट नहीं होता है, कोई इमोशन नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। तो अब रिच क्या हो गया हमारा, नाउन प्लूरल बन गया। देख लीजिए नाउन क्या बनता है, प्लूरल बनता है, ठीक है ना। तो नाउन जब हमारा प्लूरल बनता है तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में। और एग्जांपल आप लिख सकते हो जैसे द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट कहें तो दोस्तों ईमानदार लोग, दुनिया के चाहे किसी भी कोने की क्यों ना हो। द ऑनेस्ट गेट्स लेस, गेट्स बट रिस्पेक्ट। जो ईमानदार लोग होते हैं उनको सम्मान मिलता है, चाहे हमारे यहाँ हो कहीं के हो, दुनिया के किसी भी कोने में यदि लोग ईमानदार हैं तो डेफिनेटली उनको लोग इज्जत करेंगे। तो आप बताओ क्या बन गया हमारा, नाउन प्लूरल फॉर्म। तो निश्चित तौर पर हमारा वर्ब क्या होगा, गेट्स नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गेट। तो ये था रूल नंबर। अब हर जो भी वर्ड्स आपको मैंने दिया है आपको खुद से एग्जाम्पल क्रिएट करने हैं, खुद से एग्जाम्पल सोचने, खुद से आपको बनाना है, खुद को आपको थिंक करना है। बढ़ते हैं रूल नंबर नेक्स्ट की ओर, 28। ठीक है, रूल नंबर हम लोग को देखना दोस्तों, हमारा एक ऐसे पैटर्न्स होता है, ठीक है। जैसे आपके पास सबसे पहले डिटरमाइनर होगा, ठीक है, उसके बाद हमारा कॉलेक्टिव नाउन रहेंगे, कॉलेक्टिव नाउन। आप लोग बचपन में हम लोग पढ़े थे नाउन 5 तरह के, प्रोपर, कॉमन, कॉलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। प्रॉपर में पार्टिकुलर नेम, पर्सन, प्लेस और एनिमल के हम लोग देखते थे। कॉमन में जो भी हमारा कॉमन नेम होता था। मटेरियल में हम लोग जो द्रव लिक्विड्स वाले बात किया करते थे। अब एब्स्ट्रैक्ट एक फीलिंग्स होता है जिसको टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और कॉलेक्टिव में क्या होता है, एक समूह को रिप्रेजेंट करता है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फ्रेंड्स मैं कहता हूं आपको टीम, तो टीम कहने से हमारे माइंड में क्या आता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। यदि मैं आपको कहूं फैमिली तो माइंड में आता है ग्रुप ऑफ मेंबर्स। बंच, ग्रुप ऑफ कीज, ग्रुप ऑफ ग्रेप्स, इस तरह के। स्वाग, ग्रुप ऑफ बीज। बैंड, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, ठीक है। तो ऐसे ही रूल मैं आपको एक बताने वाला हूं कि डिटरमाइनर प्लस कॉलेक्टिव नाउन के बाद यदि हमारा क्या हो, ऑफ हो, ठीक है। तो इसके बाद हमेशा जो नाउन होता है फ्रेंड्स वो प्लूरल होता है। लेकिन याद रखना है, यहीं पर हमारा जो कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन जो वर्ब होगा फ्रेंड्स वो सिंगुलर होगा। फिर से हम लोग देखेंगे डिटरमाइनर, ठीक है। सबसे पहले डिटरमाइनर, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल से मैं आपको देख करके दिखाता हूं। जैसे क्या होगा, ए टीम, तो टीम मेरा क्या बन गया, कॉलेक्टिव नाउन। ए टीम ऑफ, टीम किसका होता है, प्लेयर्स। यदि आप प्लेयर लिखते हैं तो गलत हो जाएगा दोस्त, क्या हमें लिखना होगा, प्लेयर्स। जब भी होगा फ्रेंड्स तो हमारा प्लूरल फॉर्म में होगा। पहले आपको मैं कुछ वर्ड्स देता हूं, फिर हम एग्जांपल्स में देकर आपको बताएंगे। इसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, चलिए आगे बताएंगे। ए बंच ऑफ कीज, ठीक है। ए हर्ड ऑफ, हर्ड किसको कहते हैं, एनिमल्स के समूह को। ए हर्ड ऑफ एनिमल्स। चलिए हम लोग को पता है फ्लॉक, FLOCK, बताइए किसका होता है, शीप, SHEEP, ठीक है। सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर शीप, SHEEP, शीप ऐसा वर्ड है दोस्तों,
ये कॉमन नाउन है जो सिंगुलर में भी होता है वो प्लूरल में भी होता है, ठीक है। जैसे डियर को भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं हिरन, सिंगुलर प्लस प्लूरल फॉर्म में। नेक्स्ट एग्जांपल्स आपको हमको देखने को मिलेगा ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, जैसा कि मैंने बताया था ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे मैं आपको और बताता हूँ, हाँ हार्ड भी, ये तो मैंने लिखा है फिर से कैटल्स या एनिमल्स का इसी पर, चलिए अलग से लिख देता हूँ ए हर्ड ऑफ कैटल, कैटल और कैटल्स, कैटल, गुड। नेक्स्ट एग्जांपल्स आपके पास होंगे, चलिए स्टार के लिए हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं गैलेक्सी, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, या माउंटेन्स की जो सीरीज होता है, चैन होता है, श्रृंखला जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे हिमालय है, ठीक है, तो उसमें कई सारे हमारे क्या होते हैं, वो चैन होते हैं जिसको हम लोग श्रृंखला कहते हैं। जैसे क्या हिमालय के जनरली 3 भाग होते हैं, मध्य हिमालय और क्या क्या होता है, अच्छा मिडिल हिमालय, लोअर, इस तरह से लाइक दैट, ओके। जो भी है सबको हमारे ज्योग्राफी वाले बंदे जो भी होंगे या पढ़ते होंगे, आप ज्योग्राफी वाले टीचर से हेल्प लेंगे, दे टेल यू इन बेटर वे। ए चैन ऑफ माउंटेन्स, स्टॉप, ए चैन ऑफ माउंटेन्स, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको कई सारे वर्ड्स दिखाई देंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको एग्जांपल देकर कन्विंस करता हूं कि ये हमारा सिंटेक्स का रूल कैसे बनेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे हमारे पास ए टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैज स्लैश हैव जस्ट arrived at एयरपोर्ट। अब हमको पता चल गया ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैज स्लैश हैव जस्ट अराइव्ड एट एयरपोर्ट। अभी प्लेयर्स की जो टीम है, टीम का मतलब ही होता है प्लेयर्स का जो समूह, वो एयरपोर्ट पर अभी उनका क्या है, आए हुए हैं। हम लोग उनको गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं, उनको डेस्टिनेशन तक हम लोग ले जाते हैं, बसेस रहती है उनके लिए। तो बताओगे कि क्या प्लेयर्स के अनुसार हैव होगा, गलत। रूल मैंने क्या बताया आपको, वर्ब सिंगुलर। चलिए अगला वर्ड क्या है, बंच ऑफ कीज। अ बंच ऑफ कीज इज और आर देयर, चलिए ऑन द टेबल करेंगे, चलिए मैंने देयर, ए बंच ऑफ कीज इज और आर देयर, व्हाट इज द राइट आंसर, डेफिनेटली इज। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए हर्ड ऑफ एनिमल्स, या चलिए इसी पर एग्जांपल ले लेते हैं, ए हर्ड ऑफ एनिमल्स वाज एंड वर, ठीक है फ्रेंड्स। क्या मैंने बोला, ए हर्ड ऑफ एनिमल्स वाज एंड वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेजिंग का मतलब दोस्तों घास चरना होता है, ठीक है, ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब बताओगे कि अब हमारे पास यहां पर क्या होगा, वाज की वर्ब, वाज, क्यों, क्योंकि वर्ब हम लोग को किसका इस्तेमाल करना रहता है, सिंगुलर। तो दोस्तों ये 27 भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रूल है और 28 भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज है। चलिए हम लोग रूल नंबर नेक्स्ट की फैन ऑफ कीजिए, नेक्स्ट रूल की बात करेंगे 29, ठीक है। यदि दोस्तों यदि हमारा जेरेंड का आदि रहता है, जेरेंड और इंफिनिटिव, ठीक है ना, तो हम लोगों को जेरेंड यदि एज ए सब्जेक्ट हो, जेरेंड एज ए सब्जेक्ट, ये हमेशा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है और इसके साथ जो है वर्ब हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। उसी तरह से हमारा क्या है 29 में ही एक अलग से नहीं डिस्कस हम लोग करेंगे, हम लोग 29 में जेरेंड इन्फिनिटिव दोनों को देखने वाले हैं। यदि हमारा इन्फिनिटिव हो, ठीक है,
इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव सबको पता है नॉन फाइनाइट के काइंड्स होते हैं। यदि इन्फिनिटिव भी हमारा एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा हो तो ये भी हमारा सा क्या होगा, सिंगुलर कंसीडर किए जाएंगे। और ऐसी स्थिति में भी वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। बाय मिस्टेक मैंने प्लूरल लिखा है। चलिए क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब सिंगुलर। हम लोग बचपन में एक सेंटेंस काफी हम लोग सुनते थे और आज भी सुनते हैं, ऐसा नहीं है। क्या ये वाला एग्जाम्पल, स्टॉप। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। भाई टहलना एक अच्छी कसरत है, वाकई में है भी। इट इज फॉर ऑल, किसी भी पर्सन के लिए। तो क्या हम लोग इज की वजह पर क्या हम लोग आर कभी देखे थे, बोलिए नहीं। यानी जो इन्फिनिटिव वो सब्जेक्ट कैसे कंसीडर किया जाता है, सिंगुलर। इसीलिए हम लोग सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इसी को टू वॉक के जगह पर हम क्या प्रीफर कर सकते हैं, वॉकिंग। वॉकिंग इज और आर गुड फॉर अस। टहलना हम लोगों के लिए भाई गुड है, अच्छा है। अब बताइएगा कि इज एंड आर में क्या होगा राइट आंसर, इज। क्यों, क्योंकि जेरेंड का मैंने रूल आपको क्या बताया है कि जेरेंड जो होता है हमारा, या इन्फिनिटिव मींस इन्फिनिटिव एंड जेरेंड, या जेरेंड इन्फिनिटिव कुछ भी कर सकते हो फ्रेंड्स। ये दोनों कंडीशंस में हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। और ऐसी स्थिति में जो हम वर्ब प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी द सिंगुलर फॉर्म। तो उम्मीद करते हैं जल्दी से आप इसको नोट कर लो। चलिए दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट रूल को सीखेंगे, रूल नंबर 30। काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि ये कंफ्यूजन करने वाला है। लोगों को हमेशा इस पर डाउट्स होता है, तो आज आपका डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो जाने वाला है। मैं आज कुछ ऐसे वर्ड्स में बताने वाला हूं जो एंड में एस के साथ होता है, जिसके एंड में, जिसके अंत में एस लगा रहता है। और हम लोग को जनरली क्या हम लोग रूल सीख कर आए हैं कि किसी नाउन में हम लोग एस या ईएस को ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, नाउन प्लूरल। और एज ए रिजल्ट हम लोग वर्ब किसका इस्तेमाल कर देते हैं, प्लूरल। लेकिन दोस्त मैं कुछ ऐसे वर्ड्स में आपको डिस्कस करने वाला हूं जो देखने में लगेगा आपको प्लूरल फॉर्म में, बट दे एग्जिस्ट इन सिंगुलर फॉर्म। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको याद रखना है दोस्तों सब्जेक्ट्स का। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते होंगे, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक वर्ड मैंने ऐसा बोला जो आपको गौर करना है। मैंने कौन सा सब्जेक्ट बोला, फिजिक्स। आप देख रहे हो ना, इसके अंत में क्या लगा हुआ है, एस। हम समझ जाएंगे कि फिजिक्स हमारा सिंगुलर फॉर्म है और उसमें एस लग गया तो फिजिक्स बना। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये वर्ड ही एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में। इसी तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, सिविक्स, स्टॉप, डिस्टर्ब नहीं। सिमिलर है दोस्तों हमारा मैथ्स। मैथ भी सही है, मैथ्स भी सही है, मैथमेटिक्स भी हमारा सही है। बोथ नहीं, ऑल थ्री आर करेक्ट। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर किसी ने मैथ लिखा, किसी ने सर मैथ्स लिखा, किसी ने मैथमेटिक्स लिखा है। मैथमेटिक्स, विच वन ऑफ देम इज करेक्ट? आई टेल यू फ्रेंड्स, ऑल आर करेक्ट। कोई लोग सोचते हैं कि मैथ सिंगुलर, मैथ्स प्लूरल और मैथमेटिक्स भी प्लूरल। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये हम लोग शॉर्टली इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जामिनेशन के लिए हम शॉर्ट में क्या इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम। प्लूरल में एग्जाम्स, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो हम लोग को ये याद रखना है। बट यहां पर ऐसी कंडीशंस नहीं है एग्जाम वाले टर्म में। ये जो है हमारे पास, ये तीनों हमारे अपने ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनका ये खुद का वर्ड है। दे ऑल दिस थ्री वर्ड्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर्स, दे एग्जिस्ट अलॉन, हम कह सकते हैं। तो मैथमेटिक्स, ठीक है। अब हमारे पास सब्जेक्ट है इथिक्स,
ठीक है। मैं आपको बताता हूँ लिंग्विस्टिक्स, ठीक है भाई। पैसा वैसा आना चाहिए वित्तीय ना, तो इसमें हमारे को वर्ड याद रखना है, इकोनॉमिक्स, एथलेटिक्स, पॉलिटिक्स और भी वर्ड्स आपको या जिम्नास्टिक्स एक्सेट्रा, चलिए एक तरह के वर्ड्स होंगे। दिस इज नॉट देयर, एथलेटिक्स, चलिए बाय मिस्टेक्स एरर थे स्पेलिंग, एथलेटिक्स। ये हमारे सब्जेक्ट्स के नेम हुए जो देखने में क्या है। अब हमारे पास कुछ ऐसे ऑथर्स के नाम मैं आपको बताऊंगे जिनके वर्क आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे आपने स्वीडन का नाम सुना होगा, द राइवल्स नाम की बुक, कौन भला भूल सकता है द अरेबियन नाइट्स, किसने नहीं पढ़ा। तो ये ऐसे है, यानी कि हम लोग अब दूसरे में सेकेंड पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, बुक्स का नाम, ठीक है। कौन कौन से ऐसे बुक्स हैं जो हमारे एस के साथ इंड होते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया द राइवल्स, राइवल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये मन में सवाल आया होगा। तो राइवल्स का मतलब होता है कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। इसमें कई सारे सिस्टर्स हैं, उनकी शादियां होती हैं, कई सारे हैंडसम आते हैं और ये लोग खुद में कॉम्पिटिट कर लेते हैं कि कौन का शूटर कौन होगा, प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटर्स, राइवल्स, ठीक है। द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स, एक फेमस हम लोगों ने पढ़ा है जोनाथन स्विफ्ट की, भला वो नोवेल को ऐसे कोई भूल सकता है, गुलिवर ट्रैवल्स। गुलिवर नाम का एक कैरेक्टर है, 4 स्थान को उन्होंने यात्रा किया था, इसीलिए चैप्टर्स का एक नॉवेल है जिसका नाम पड़ा गुलिवर ट्रैवल्स। तो काफी फेमस है ये बुक, गुलिवर ट्रैवल्स, गुलिवर्स की यात्राएं, ठीक है। और भी कोई बुक्स है, चलिए अब हमारे पास कुछ डिजीज होंगे, जैसे मिसल्स नाम की आपने एक डिजीज का नाम सुना होगा, तो हाँ, या सोहराब एंड रुस्तम, चलिए बहुत सारे बुक्स के नाम हैं। द लायंस ऑफ द ईस्ट, सोहराब एंड रुस्तम, ये सारे हमारे फेमस बुक्स हैं। हम लोग देख लेते हैं कि सोहराब एक अलग नाम है, रुस्तम एक अलग नाम है। एज ए रिजल्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको प्लूरल कंसीडर कर करके प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर देते हैं। आर्म्स एट द मैन, जीबी 100 को भला कौन सा भूल सकता है इनकी नाम को, आर्म्स एंड द मैन्स, आर्म्स ऑफ द मैन एंड आर्म्स एंड द मैन, यस, आर्म्स एंड द मैन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की दोस्तों ये एक प्ले है, ठीक है। हाँ, लाइमस्टोन्स, बहुत सारे शेक्सपियर के भी, लिव द मैटर। एक हम लोग डिजीज में कुछ 1-2-4 बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, डिजीज, ठीक है। चलो अब डिजीज में हमारे पास मिसल्स जो है, व्हाट काइंड ऑफ डिजीज दिस इज डियर, मिसल्स, आई थिंक नहीं, बीमारी रिस्पायरेशन संबंधित है। ओके डियर्स, यू कैन फाइंड योरसेल्फ, आई हैव नो बेटर नॉलेज अबाउट इट। सो दीज आर द वर्ड्स, ओके, डिस्टर्ब नहीं करो क्लास। ये सारे जो है हमारे वर्ड्स जितना मैंने आपको बताए। गेम्स में भी एक बिलियर्ड्स नाम का गेम होता है, वो भी मैं मेंशन कर देता हूं, बिलियर्ड्स। स्टॉप न डियर, अब नो मैटर, अब नाउ गेम्स, ठीक है। ये सारे जो होंगे हमारे क्या है, जो भी वर्ड्स मैं कैसे आपको कर दूं, जो भी है इसके बाद वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे दोस्तों। चलिए जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे फिजिक्स, फिजिक्स इज एंड आर माई फेवरेट
सब्जेक्ट। डेफिनेटली तौर पर क्या होगा दोस्तों, यहां पर फिजिक्स देखने में एस लगा होगा, बट गलत, ये हमारा आर नहीं होगा, मैंने बता दिया है। इसके बाद वर्ब किसका इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर फॉर्म का। चलिए और एग्जांपल्स ले लेते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथ्स या मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज एंड आर द किंग ऑफ सब्जेक्ट्स, द किंग ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहां पर सिमिलर रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, कि हम लोग चूंकि मैथमेटिक्स आप प्लूरल नहीं समझेंगे, यहां पर भी हम प्रीफर करने वाले हैं सिंगुलर वर्ब को। ठीक है ना, कोई बुक्स का एक एग्जांपल राइवल्स को ही कर सकते हैं। द राइवल्स contains or contain an interesting story। भाई इसमें काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है राइवल्स बुक पढ़ने में, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसमें बहुत मजेदार कहानी है। ठीक है, तो अब हम लोग राइवल्स को देख करके ये समझेंगे कि कंटेन होना चाहिए, तो गलत हो गया दोस्त, ये भी हमारा सिंगुलर वर्ब है। ठीक है ना, द अरेबियन नाइट्स इज और आर या हैज और हैव बीन परचेज्ड बाय मी। चलिए मेंशन मैं कर ही देता हूं। हाँ, सोहराब एंड रोशन, कई सारे आम से सारे पर एग्जांपल देना संभव नहीं है डीएस। ओके, कोई एक सारे पर एक ही होगा, तो चलिए छोड़ ही देते हैं। चलिए फिर भी मेंशन कर देता हूं द अरेबियन नाइट्स, क्योंकि हो सकता है बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देंगे तो रूल्स हम लोग ज्यादा नहीं डिस्कस कर पाएंगे। द अरेबियन नाइट्स has or have been read by me। भाई अरेबियन नाइट्स को मैंने पढ़ा है, read by me, by me। ठीक है ना, तो अब यहां पर क्या है, द अरेबियन नाइट्स देखने में हैज या हैव, यानी निश्चित तौर पर क्या होगा, हैव। एक कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्या हम फिजिक्स के साथ आर नहीं हो सकता है, क्या मैथमेटिक्स के साथ आर नहीं हो सकता? जी हाँ हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट मैं आज आपको सिखा देने वाला हूं जो काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब देखिए, यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट्स के पहले, चलिए 30 का स्टार पॉइंट चलेगा। ठीक है, ठीक है ना, यदि हमारे नेम ऑफ सब्जेक्ट्स के पहले डिटरमाइनर लगा हुआ हो और इसके बाद सब्जेक्ट्स का नाम हो, तो हम यहां पर ऐसी स्थिति में वर्ब प्लूरल लगाते हैं। सर तो किस, तब तो हम कहेंगे, लेकिन इसका एक नियम है दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। ठीक है ना, यानी वो सब्जेक्ट्स उसके सब्जेक्ट्स को ना मेंशन कर करके उसकी कैलकुलेशंस एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, कैलकुलेशंस एबिलिटी। ठीक है ना, तो हम ऐसी स्थिति में उसको हम प्लूरल वर्ब कह सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, हिज मैथमेटिक्स अट्रैक्ट स्लैश अट्रैक्ट, बाय मैंने मेंशन किया है में भाई उसका मैथमेटिक्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, मतलब कि उसका मैथ का सब्जेक्ट नहीं दोस्तों, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन है, मैंने बहुत बड़े बड़े सम दिए, काफी बिग बिग सम, और उन्होंने चुटकी में सॉल्व करके दिखाया, एरर की बिल्कुल भी गुंजाइश मुझे नहीं दिखाई दिया। देयर इज नो एनी एरर्स, देयर इज नो एनी मिस्टेक। तो मुझे लगा कि भाई उसकी मैथमेटिक्स तो मुझे अट्रैक्ट कर लिया। अब यदि आप सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे दोस्त, गलत हो जाएगा, हमें लिखना होगा क्या, अट्रैक्ट्स। यानी कि मैथमेटिक्स जो है इसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को, कैलकुलेट करने की क्षमता को। जैसे हिज फिजिक्स, मैंने फिजिक्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है, हिज फिजिक्स
इज और आर वेरी डल। क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है दोस्तों, कई सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं सिमिलर टू द मैथमेटिकल होते हैं, कई सारे कैलकुलेशन होते हैं। बना कॉन्सेप्ट तो याद है, जो भी हमारा प्रिंसिपल्स है, थ्योरम्स है, कॉन्सेप्ट तो जानता है, लेकिन कैलकुलेट नहीं कर पाता। मैंने कहा इस फिजिक्स इज और आर वेरी डल। यहां पर निश्चित तौर पर हम किसको प्रीफर करेंगे दोस्तों, आर। तो ये था हमारा काफी इंपॉर्टेंट, खासकर 30 को मैंने ज्यादा समय लिया आपको डिस्कस करने के लिए। और जो भी हमारे आप लोग जो पढ़ रहे हैं उनके लिए, आप चूंकि खुद से बोले हैं, कोई सारे वर्ड्स आपको खुद ऑलरेडी पता भी है, तो आप इन सारे वर्ड्स को याद रखेंगे, साथ ही साथ फ्रेंड्स इस्तेमाल करना भी याद रखेंगे। याद नहीं रखेंगे आप समझेंगे, और ये पॉइंट जो स्टार वाला है ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों, तो आप उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। और थोड़ी सी यहाँ पर, चलिए मैंने टिक गलत किया है, मैंने बताया था प्लूरल होगा, तो प्लूरल ये होता है हमारा, ठीक है, V1, ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने सही किया था। एक रूल और हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो इंपॉर्टेंस क्या है कि यदि हमारा एज ए सब्जेक्ट 1/3 ऑफ या 2/3 ऑफ 3/4 ऑफ, ठीक है, 10%, 20%, 50%, 60% किसी तरह के सब्जेक्ट हो, द रेस्ट ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, हाफ या हाफ ऑफ, या इसी में हम और इंक्लूड कर सकते हैं लॉट्स ऑफ या ए लॉट्स ऑफ, ठीक है। इस तरह के यदि हमारा एज ए सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया, तो देखो दोस्तों, इसके बाद हमेशा यदि नाउन प्लूरल इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो नाउन प्लूरल किसका बनता है, काउंटेबल का। गौर से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रूल है। यदि इसके बाद हमारा नाउन प्लूरल काउंटेबल है, तो ऐसी स्थिति में वर्ब हमेरा प्लूरल फॉर्म होगा। देखिएगा गौर से। और इसी में यदि इसके बाद नाउन अनकाउंटेबल है, यही सारे वर्ड्स रहेंगे, 2 बार लिखना पड़ता है हमें, इसलिए मैंने एक ही बार आपको लिखकर बता रहा हूं, ठीक है। नाउन अनकाउंटेबल है, तो ऐसी स्थिति में वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। याद रखेंगे, यानी 1/3, 2/3, 3/4, 4 या 10%, 20%, द रेस्ट ऑफ। ऐसी स्थिति में नाउन प्लूरल हो, वर्ब प्लूरल होगा। नाउन अनकाउंटेबल हो, तो अनकाउंटेबल का तो प्लूरल बनता नहीं है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे, ठीक है, 50% of the students have scored 90+ marks। 100 नंबर के एग्जाम्स में मैंने देखा कि 50% ऐसे विद्यार्थी रहे जिन्होंने 90+ स्कोर किया। तो अब बताओ, हमने कैसा नाम इस्तेमाल किया, स्टूडेंट्स, प्लूरल। तो हम लोग का जो वर्ब होगा प्लूरल होगा। लेकिन दोस्तों मैं ये कहता कि हाफ ऑफ मिल्क इज और आर कंज्यूम्ड बाय मी। हाफ ऑफ मिल्क इज और आर कंज्यूम्ड और ड्रंक बाय मी। क्या आर होगा? जी नहीं। क्यों दोस्तों? क्योंकि मिल्क मेरा अनकाउंटेबल नाउन है। क्या हो जाएगा? इज। और एग्जांपल दूं? यस सर। चलिए कुछ और एग्जांपल्स में फटाफट एग्जांपल्स देता हूं आपको। चलिए, हाँ, 1/3 of the boys has or have a right। 1/3 of the boys, कोई भी था, 1/3 बच्चे, आगमन उनका हो चुका है। तो आगमन हो चुका है, नाउन प्लूरल है, तो हम भी नाउन प्लूरल की जगह पर नाउन प्लूरल के लिए वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारा काउंटेबल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/4, ठीक है, 1/4
4th of ghee is or are sold। ठीक है, इज और आर सोल्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अब हमारा पर अनकाउंटेबल हो गया तो क्या हो जाएगा आर। बताइएगा, एग्जाम्पल में ले रहा हूं आपके लिए। हाफ ऑफ द मैंगोज इज और आर रॉटेन, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द मैंगोज आर रॉटेन। मैंने 10 मैंगोज खरीदा, रात में बास्केट में टोकरी में रख दिया, सुबह हुआ तो पता चला कि आधा तो यार सबके सब सड़ गया है, तो हाफ ऑफ द मैंगोज इज और आर क्या हो गया रॉटेन। 50% ये हमारे हैं, तो ये रूल्स हमारे क्या है इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों एक और रूल्स की बातें करते हैं। चलिए दोस्तों कुछ ऐसे वर्ड्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म्स में, और हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे दोस्तों। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे नाउन हैं। तो ऐसे वर्ड्स आपके लिए कौन कौन से हैं, फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, इंफॉर्मेशंस। देखिए मैंने गलत लिखा है, जब भी होता है ये सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, लगेज, बगेज, परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, बिहेवियर, क्रॉकरी, पॉटरी, सीनरी, स्टेशनरी। ये वर्ड्स में आपको जो देख रहे हैं ये सारे वर्ड्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होंगे, तो अर्थात इसके बाद जो वर्ब होगा वो सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। प्रॉब्लम कहां पर है दोस्तों, इसका इस्तेमाल प्लूरल फॉर्म में कर करके हमें सेंटेंस गलत करता है और उसमें हमको पहचानना रहता है। जैसे आपको एग्जाम्पल इस तरह से देखने को मिलेंगे, द सीनरीज of Kashmir is attractive, और ये हम लोग गलत कर बैठते हैं। इज और आर ऑप्शन भी रहे तो सिंटेक्स के रूप में तो हम लोग को सबसे पहले इज होगा, लेकिन सीनरीज ये वर्ड गलत है। जब भी होगा दोस्तों तो हमारा सीनरी होगा। जैसे ऑल न्यूज इज और आर ट्रू, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, इज होगा, आर हमारा नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये न्यूज, आप ये नहीं समझिए कि न्यू जो है सिंगुलर है, एस लगने से प्लूरल बना है, जी नहीं दोस्तों, ये सिंगुलर फॉर्म में रहता है। इसी तरह से लगेज वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा सिंटेक्स का कंप्लीट सेशन। हम उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा और काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो थैंक्स, मिलते हैं फिर नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।